तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए डेटा देखते हैं और समझते हैं कि इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलिए बात करते हैं नंबर्स की। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 7,967 करोड़, पिछले साल 7,654 करोड़, और इस बार Q4 में बढ़कर 8,544 करोड़ हो गई है। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे देखें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए अब इंटरेस्ट इनकम पे नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 6,867 करोड़, पिछले साल 6,648 करोड़, और इस बार इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 7,399 करोड़ हो गई है। तो यहाँ भी देखिए तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। पिछले साल एनआईआई था करीब 2,377 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,651 करोड़, और इस बार Q4 में बढ़कर 3,173 करोड़ हो गया है। यानी यहाँ भी मजबूत बढ़त देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 2,745 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकम और एनआईआई दोनों में कंपनी ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जो एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 6,238 करोड़, पिछले साल 6,188 करोड़, और इस बार Q4 में बढ़कर 6,267 करोड़ हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ गया, वहीं खर्चे 1 से 1.5% ही बढ़े। यानी कंपनी ने खर्चों पर काफी हद तक कंट्रोल में रखा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रोविजंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 332 करोड़ प्रोविजन के रूप में गवाए थे, पिछले साल 138 करोड़, और इस बार Q4 में 741 करोड़। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो प्रोविजन में 5 से 6 गुना बढ़त देखने को मिली है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रोविजन दुगने हुए हैं। यही वजह है कि मार्केट आमतौर पर ऐसे नंबर पर नेगेटिव रिएक्शन देता है, क्योंकि ज्यादा प्रोविजन का मतलब होता है कि संभावित रिस्क बढ़ाना। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 1,041 करोड़, पिछले साल 1,030 करोड़, और इस बार Q4 में प्रॉफिट बढ़कर 1,259 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे देखें तो 20 से 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1,260 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुआ है, और मार्केट का अनुमान था 1,200 करोड़ का। यानी यहाँ भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 4 रुपए 23 पैसे, पिछले साल 4 रुपए 20 पैसे, और इस क्वार्टर में 5 रुपए 11 पैसे हो गया। तो चलिए अब एनपीए भी चेक कर लेते हैं। ग्रॉस एनपीए पिछले साल था 1.84%, पिछले क्वार्टर में 1.72%, और इस बार Q4 में 1.62% हो गया है। नेट एनपीए भी देख लेते हैं। नेट एनपीए पिछले साल था 0.44%, पिछले क्वार्टर में 0.42%, और इस बार Q4 में 0.20% हो गया है। यहाँ साफ दिखता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जो काफी अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने लगभग हर पैरामीटर में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनकम, प्रॉफिट, ईपीएस, एनपीएस सभी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी रहा है प्रोविजंस, जो काफी ज्यादा बड़ा है, और ये चीज मार्केट को परेशान कर सकती है। बाकी अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।